नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं 9 दिसंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में आई हुई वोकैब के बारे में। तो आज का हमारा पहला वर्ड है क्यूमुलेटिव, जो एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है इंक्रीजिंग ग्रेजुअली बाय एडिंग वन थिंग आफ्टर अनदर। मतलब क्रमशः बढ़ने वाला या संचयी। संचयी मतलब जो इकट्ठा होता रहता है। तो इसका मतलब हुआ ऐसा कुछ जो समय के साथ साथ लगातार बढ़ता जाए या इकट्ठा होता जाए। इसका यूज़ कहाँ पर होता है? अक्सर आंकड़ों यानी डेटा, प्रभावों या परिणामों के धीरे धीरे बढ़ने के लिए प्रयोग होता है। तो जब भी आंकड़ों, प्रभावों या परिणामों या रिजल्ट्स को धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखाना है तो हम इस वर्ड का यूज करते हैं। सेंटेंस से समझेंगे, छोटी छोटी कोशिशों का संचयी प्रभाव बड़ी सफलता दिला सकता है। द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ स्मॉल एफर्ट्स कैन लीड टू बिग सक्सेस। तो सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे टोटल या फिर एक्यूमुलेटेड, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे इंडिविजुअल या सेपरेट। अगला है प्लमेट, जो एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है टू फॉल और ड्रॉप सडनली एंड क्विकली। तेजी से गिरना, धड़ाम से नीचे आना। मतलब अचानक बहुत तेजी से नीचे गिर जाना। इसका यूज कहाँ होता है? कीमतों, तापमान या स्थिति के अचानक खराब होने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो जब भी कोई कीमत ऊपर नीचे हो रही है, या तापमान नीचे जा रहा है, या स्थिति एकदम खराब हो रही है, तो उसके लिए हम इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। आइए सेंटेंस से समझेंगे। बम्पर फसल के बाद सब्जियों के दाम तेजी से गिर गए। तो इसको कैसे बोलेंगे? प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स प्लमेटेड आफ्टर द बम्पर हार्वेस्ट। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे ड्रॉप या डिक्लाइन, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे राइज या इंक्रीज। अगला वर्ड है रोबस्ट, जो एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, पावरफुल, मजबूत या सशक्त। मतलब शारीरिक या मानसिक रूप से ताकतवर और टिकाऊ। इसका यूज कहाँ होता है? अक्सर सिस्टम, बॉडी, प्लान, इकोनॉमी आदि के लिए इसका यूज किया जाता है। सेंटेंस से समझेंगे कैसे यूज होता है। भारत को भविष्य की चुनौतियों के लिए एक मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली की आवश्यकता है। तो यहाँ पर ये जो मजबूत है इसके लिए इस वर्ड का यूज करेंगे कैसे? इंडिया नीड्स ए रोबस्ट हेल्थ केयर सिस्टम फॉर फ्यूचर चैलेंजेस। तो रोबस्ट का मतलब मजबूत या सशक्त। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग या स्टर्डी। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे वीक या फ्रेजाइल। अगला वर्ड है स्लिम, जो एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है थिन और स्मॉल इन क्वांटिटी, साइज और चांस। पतला, कम, बहुत कम संभावना वाला। यानी कोई चीज़ जो आकार में कम हो या किसी संभावना का बहुत कम होना। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? अक्सर शरीर, अवसर, मार्जिन, चांस आदि के लिए किया जाता है। कैसे करेंगे? आज बारिश होने की बहुत कम संभावना है, तो कैसे बोलेंगे? देर इज ए स्लिम चांस दैट इट विल रेन टुडे। तो यहाँ स्लिम का मतलब बहुत कम चांस है बारिश होने के। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे थिन या नैरो, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे थिक या लार्ज। अगला वर्ड है बिनाइन, जो एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है जेंटल, काइंड या हार्मलेस, सौम्य या हानि रहित। मतलब किसी व्यक्ति या चीज का सरल, दयालु या नुकसान न पहुंचाने वाला होना। इसका यूज कहाँ होता है? अक्सर मेडिकल यानी कि गैर खतरनाक ट्यूमर, नेचर या बिहेवियर में। तो अगर कोई ऐसा ट्यूमर है जो खतरनाक नहीं है तो वहां पर मेडिकल टर्म्स में इसका यूज किया जाता है बेनाइन का, और वैसे नेचर या बिहेवियर में। आइए सेंटेंस से समझेंगे। डॉक्टर ने आश्वासन दिया कि ट्यूमर सौम्य है और खतरनाक नहीं है। तो इसको कैसे बोलेंगे? द डॉक्टर एश्योर्ड दैट द ट्यूमर वाज बेनाइन एंड नॉट डेंजरस। तो ट्यूमर कैसा था? नुकसान, ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाने वाला था, तो इसके लिए वर्ड दिया गया बेनाइन। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे हार्मलेस या काइंड, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे हार्मफुल या मैलिग्नेंट। अगला वर्ड है ऑस्टेरिटी, जो एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक मेजर्स टू रिड्यूस स्पेंडिंग। कठोर मितव्ययिता यानी सख्त खर्च कटौती, यानी कि अपने खर्चों में कटौती करना सख्ताई के साथ, वहां पर ऑस्टेरिटी का यूज करते हैं। मतलब वह सरकारी या व्यक्तिगत स्तर पर खर्चों को बहुत सख्ती से कम करना। इसका यूज कहाँ होता है? अर्थव्यवस्था, नीति या सरकार के फैसलों में यूज किया जाता है। सेंटेंस समझेंगे। सरकार ने बढ़ते कर्ज को नियंत्रित करने के लिए कठोर खर्च कटौती कदमों की घोषणा की। तो कैसे बोलेंगे इसको? द गवर्नमेंट अनाउंस्ड ऑस्टेरिटी मेजर्स टू कंट्रोल द राइजिंग डेट। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे स्टिकनेस या इकोनॉमी, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे लग्जरी या एक्सेस। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।